हेलो दोस्तों, हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी की क्लास में उसके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। थ्योरी सेक्शन को हम लोग ने कवर कर लिया है। तो ये जो सीरीज़ मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट जो चलाया है, ये बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है, इसमें क्योंकि जो भी योजना है, अगर जो भी कवर नहीं हुई वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं क्वेश्चंस। तो हर तरह की योजना से रिलेटेड क्वेश्चन तो इसमें ज़्यादा ही रहेंगे। ओके, तो चलिए, प्रैक्टिस सेट में काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हो चुके हैं। ये योजनाओं से रिलेटेड जो है, तो उसके कुछ जो क्वेश्चंस डाले हैं, तो उसका 11th नंबर का क्वेश्चन है ये। वैसे भी पहले कुछ 30 या 31 क्वेश्चंस मैंने जो पहले भी डाल दिए हैं इसके। ठीक है, और थ्योरी सेक्शन तो पूरी कवर हो ही चुकी है। तो चलिए, आज का क्वेश्चन हमारा 11 नंबर का है। आत्मनिर्भर पंचायत पे राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया था। तो कब किया गया था? आत्मनिर्भर पंचायत पे राष्ट्रीय जो वेबिनार का आयोजन किया गया था, दिसंबर 2021 को किया गया था। तो आपका 11 का ऑप्शन सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की घोषणा कब की गई थी? तो अप्रैल 2017 में की गई। देखिए, मैंने सिर्फ इसको ऑब्जेक्टिव टाइप में ही नहीं, इसका पूरा जो भी पूरा डिस्क्राइब करके उसको आपका इसमें दे भी दिया है। ओके, पूरा डिटेल फॉर्म में आपको मिलेगा जिसमें ज़रूरत होगी। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की घोषणा कब करी गई थी? अप्रैल 2017 में। घोषणा की बात कर रहा है, ओके, संचालन की बात नहीं कर रहा है। तो अप्रैल 2017 में घोषणा करी गई थी मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार की। तो 12 का आपका क ऑप्शन सही होगा। उत्तर प्रदेश में पंचायतों के उत्कृष्ट कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस में 24 अप्रैल 2017 को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की घोषणा की गई। इस योजना को राज्य सरकार द्वारा 2018-2019 वर्ष 2018-19 के दौरान मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के संचालित करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, घोषणा पहले कर दी गई थी, फिर उसके बाद 18-19 में इसको संचालित करने का निर्णय लिया गया। आगे है आपका मुख्यमंत्री जी द्वारा वही चीज़ है कि 24 अप्रैल 2017 का अवसर पे घोषणा की गई। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर पंचायत सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को दिए जाने वाले दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार की भांति उत्तर प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ग्राम पंचायत को चयन करते हुए प्रत्येक वर्ष प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस योजना को राज्य सरकार ने 2018-19 में जो भी मैंने बताया है। ठीक है, योजना का उद्देश्य क्या है? पंचायतों को जवाबदेह संस्था के रूप में विकसित किया जाना, उसे प्रोत्साहित किया जाना, पंचायतों को अधिनियम व नियम के अनुसार कार्रवाई करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना, उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाना। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत को स्मार्ट ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाना। ओके, ये इसके उद्देश्य है। तो जो 2018-19 के जो अनुमोदित बजट के आधार पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित स्टेट पंचायत असेसमेंट कमेटी, ध्यान रखिएगा, SPAAC, स्टेट पंचायत असेसमेंट कमेटी के निर्णय के अनुसार इस वर्ष प्रत्येक जनपद में 5 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाना है। ठीक है, ये बताया गया था तब। तो इसकी जो मतलब गतिविधियां हैं उसमें जो अनिवार्य है क्या है? तो पहले में है जो गतिविधि है पंचायत द्वारा स्वमूल्यांकन किया जाना, मतलब खुद से मूल्यांकन किया जाना। नेक्स्ट है हमारी जन परफॉर्मेंस असेसमेंट कमेटी द्वारा परीक्षण और स्थलीय सत्यापन की रणनीति तैयार करना। नेक्स्ट है स्थलीय सत्यापन टीम द्वारा ग्राम पंचायत को सत्यापन कर रिपोर्ट जनपद स्तरीय समिति को प्रस्तुत करना। जो जनपद स्तरीय समिति द्वारा सर्वाधिक अंक वाली ग्राम पंचायत को सूची पुरस्कार हेतु राज्य परफॉर्मेंस असेसमेंट समिति, ओके, को प्रेषित करना। मतलब पहले क्या है, स्वमूल्यांकन किया जाएगा पंचायतों के द्वारा। उसके बाद जो परफॉर्मेंस असेसमेंट कमेटी है उसका के द्वारा परीक्षण और स्थलीय सत्यापन की रणनीति तैयार करी जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जो भी सत्यापन हो चुका होगा उस मतलब रणनीति तैयार कर दी गई, तो स्थलीय सत्यापन टीम द्वारा जो होगा ग्राम पंचायतों को सत्यापन कर रिपोर्ट जो जनपद स्तर समिति है उसको प्रस्तुत किया जाएगा। फिर उसका जनपद स्तर जो समिति है उसके द्वारा जो सर्वाधिक अंक जिस पंचायत को मिले हैं उसको सूची पुरस्कार हेतु राज्य परफॉर्मेंस असेसमेंट समिति को प्रेषित किया जाएगा। तो उसके बाद अब राज्य परफॉर्मेंस असेसमेंट समिति के पास गया, तो उसके द्वारा जो प्राप्त सूची का परीक्षण और स्थलीय सत्यापन की रणनीति तैयार करना। फिर उसके बाद आवश्यकता अनुसार जो समिति द्वारा मंडली जो उपनिदेशक हैं उसके माध्यम से स्थलीय सत्यापन कराया जाना। स्टेट परफॉर्मेंस असेसमेंट कमेटी द्वारा ग्राम पंचायत को अनुमोदित कर प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत करना। मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार वितरण समारोह। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब मैंने इसको साइट से निकाला है पूरा इसका जो ग्राम पंचायत अधिकारी की जो साइट है, तो इस वजह से ठीक है, ग्राम पंचायत मंत्रालय का तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ओके, इस वजह से मैंने इसमें डाल दिया है।
तो गतिविधियों हुई तो जनपदों द्वारा जो निम्न कार्य किए जाते प्रचार प्रसार किया जाता है, समस्त गतिविधियों को निर्धारित समाविधि में पूर्ण करना, अधिक से अधिक संख्या में पंचायतों द्वारा नामांकन भरे जाने हेतु प्रोत्साहित करना। पुरस्कार धनराशि ये इंपॉर्टेंट है आपकी 2018-19 में जो मतलब बताई गई थी। प्रथम पुरस्कार में 8 लाख 5 श्रेणियों में बोला गया है, तो ये आपको ध्यान रखना कितनी श्रेणियों में, तो 5। ओके, 5 के लिए बोला गया था। तो प्रथम पुरस्कार 8, द्वितीय पुरस्कार 7 लाख, तृतीय पुरस्कार में 5 लाख, चतुर्थ में 3 लाख, पंचम में 2 लाख। 8, 7, 5, 3, 2 ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 30 नंबर का क्वेश्चन है, सखी मंडल का संबंध किसके विकास से है। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो आप पहचान ही जाओगे अगर ऐसे आता है, क्योंकि आपको पता है कि ग्राम पंचायत का पढ़ा तो ग्राम पंचायत विकास योजना से ही होगा। तो 13 का आपका क ऑप्शन सही है। सखी मंडल का संबंध ग्राम पंचायत विकास योजना से। ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण सखी मंडल की महिलाओं को भागीदारी से गरीब और जो कमजोर वर्ग के लोग अपने गाँव के विकास के लिए योजना बनाने में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का, ग्राम पंचायत की बैठक किस धारा के अंतर्गत आयोजित की जाती है। तो धारा 20 के अंतर्गत आयोजित की जाती है। तो 14 का आपका ख ऑप्शन सही होगा, धारा 20 के अंतर्गत आयोजित की जाती है। ग्राम पंचायत की बैठक का प्रावधान धारा 20 में किया गया है। ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत कार्यालय में आयोजित होना आवश्यक है। तो अब इंपॉर्टेंट तथ्य है कि ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार तो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मातृभूमि योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना का संबंध किससे है। तो मातृभूमि योजना का ग्राम सभा से है। यह योजना पहले चरण में ग्राम सभाओं में लागू की गई। ओके, इसके बाद शहरी क्षेत्रों के साथ साथ पूरे प्रदेश में लागू की गई। ये योजना अपनी मातृभूमि के प्रति लोगों के कर्तव्यों के निर्वहन के माध्यम बनेगी। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका आपका क्या हो जाएगा, ग्राम सभा हो जाएगा पहले, क्योंकि ग्राम सभा में लागू हुई, बाद में शहरी क्षेत्रों में लागू हुई। स्वामित्व योजना की शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांव से रिलेटेड है भी है। तो स्वामित्व योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत जो है 24 अप्रैल 2020 में की गई थी। 16 का आपका ग ऑप्शन सही होगा। स्वामित्व योजना भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर शुरू की गई। ये केंद्र सरकार की योजना है। पंचायती राज मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल मंत्रालय है। तो इसका नोडल मंत्रालय कौन है, पंचायती राज मंत्रालय है। सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, इसका फुल फॉर्म है। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 6 राज्यों में चालू किया गया था, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र के लगभग 1 लाख गाँवों में लागू किया गया। यह योजना राज्यों के पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राज्य के राज्य विभाग के सहयोग से चलाई जा रही है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना 24 अप्रैल 2020 को ये योजना चालू की गई। मंत्रालय कौन सा, पंचायती राज मंत्रालय है। फुल फॉर्म क्या, सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट रूप में 6 राज्यों में चालू की गई थी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र। तो यूपी में, हरियाणा में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में और महाराष्ट्र में 1 लाख गाँव में लागू किया गया था लगभग। ये राज्य के पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग हो गया, और राज्य के राजस्व विभाग, तो राजस्व विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पंचायती राज विभाग के द्वारा सहयोग से चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का केंद्रीय घटक कौन सा है। तो इसका केंद्रीय घटक जो है पंचायतों को प्रोत्साहन देना और ई पंचायत पे मिशन मोड परियोजना को लागू करना। ठीक है, पंचायतों को प्रोत्साहन देना, ई पंचायत पे मिशन मोड परियोजना को लागू करना, ये दोनों ही इसमें है। तो आपका 17 का ख ऑप्शन सही, ग ऑप्शन सही होगा। तो 17 का आपको कौन सा, ग ऑप्शन सही है। पंचायतों को प्रोत्साहन देना, ई पंचायत में मिशन मोड परियोजना को लागू करना। इस अभियान के केंद्रीय घटकों में पंचायतों को प्रोत्साहन देना, केंद्रीय स्तर पर अन्य गतिविधियों सहित ई पंचायत में मिशन मोड लागू करना दोनों सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का जो राज्य घटक, अभी आपने केंद्रीय घटक पढ़ा था, अब राज्य घटक। तो जो क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियां की पंचायत को प्रोत्साहन, अभी आपने देखा पंचायत को प्रोत्साहन देना आपका केंद्रीय घटक था। तो क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधि जो है वो आपके राज्य घटक में है। तो इसके तहत क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियां राज्य घटक के अंतर्गत सम्मिलित हैं, जबकि पंचायत को प्रोत्साहन देना केंद्रीय घटक है। तो 18 का क ऑप्शन सही है। ओके, इसको तो मैंने इसका अलग से पूरा डिस्क्राइब ही किया है। पहली बार की अवधि जो थी 2018-19 से 2021-22 तक की थी इसकी। फिर केंद्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना को, फिर उसके बाद 22 और 26, पहला तो ड्यूरेशन 18-19 और 21-22 के ड्यूरेशन पे ही था। फिर उसके बाद इस योजना को बाद में क्या बढ़ाया गया, तो 22 से कितना 26 तक कर दिया गया।
फिर संशोधित योजना को फोकस पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्वशासन और आर्थिक विकास के जीवन केंद्र के रूप में फिर से कल्पना करना है। इसमें जमीनी स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें सभी स्तरों पर संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण के साथ केंद्रीय मंत्रालय, राज्य लाइन विभागों के ठोस और सहयोगी प्रयासों के माध्यम से विषयगत दृष्टिकोण अपनाया गया है। योजना के तहत पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए बुनियादी अभिविन्यास प्रशिक्षण चुनाव के 6 महीने के भीतर और 2 साल के भीतर जो पुनर्शः प्रशिक्षण सुनिश्चित किया गया है। राज्य घटकों के लिए वित्त पोषण पैटर्न केंद्रीय राज्यों के बीच क्रमशः 60 और 40 के अनुपात में। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना, जो ड्यूरेशन था पहला 18-19 का जो वित्त वर्ष था उसका 21-22, तो मतलब कि 18 से लेके 22 वाला, फिर उसके बाद तो 22 से लेके 26 का जो है इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो केंद्र और राज्यों का जो अनुपात है वो 60 और 40 का है। और पूर्वोत्तर पर्वतीय राज्यों में बोला जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर को छोड़कर, पूर्वोत्तर पर्वतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जहां केंद्र राज्य का हिस्सा 90-10 के अनुपात में है। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रीय हिस्सा कितना है? 100% है। ओके, ऐसे तो केंद्र शासित प्रदेश में जो कितना बोला गया है, ये तब के हिसाब से ध्यान रखिएगा, पहले के अकॉर्डिंग इसमें ये सब बताया गया है। तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय हिस्सा कितना? 100% है। और वैसे कितना है? 60 और 40 है। पूर्वोत्तर राज्यों में कितना है? 90 और 10 का है। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? तो मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना का शुभारंभ लखनऊ से किया गया था। कब किया गया था? 24 जनवरी 2018 को। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना का तो पहले 19 का आपका ग ऑप्शन सही है। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना का शुभारंभ 24 जनवरी 2018 को शिल्पग्राम लखनऊ से किया गया। ओके, ध्यान रखना है। तो आपको डेट पता होनी चाहिए कब किया गया था। 24 जनवरी 2018 को लखनऊ से किया गया, जिसका उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास को, मतलब हर तरह का जो विकास है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसमें गति प्रदान करना। यह योजना 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई थी। इसका मुख्य लक्ष्य 1000 शहीदों के गांवों को शहीद ग्राम के रूप में विकसित करना है। ओके, यह आपका था, तो आपको ध्यान रखना है। शिल्पग्राम लखनऊ से चालू करी गई थी 24 जनवरी 2018 को। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि जितना भी हम लोग पढ़ें, थोड़ा ही थोड़ा पढ़ें लेकिन सॉलिड पढ़ें। उत्तर प्रदेश में लैंड होल्डिंग यूनिकोड की प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड की प्रणाली जो है वो फरवरी 2021 में चालू करी गई थी। 20 नंबर का क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 20वें का ग ऑप्शन सही होगा, फरवरी 2021 ग ऑप्शन इसका। फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग्स को चिन्हित करने के लिए 16 अंक का यूनिकोड जारी करने की प्रणाली शुरू की। इसके माध्यम से भूमि के विवादों की जांच संभव हो सकेगी। विवादित भूमि नकली जो रजिस्ट्रियों को समाप्त किया जा सकेगा। ओके, लोगों को धोखेबाजी जो है उनके चंगुल से मुक्त कराया जा सकेगा और भूमाफियों पे नकेल लगाई जा सकेगी। आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, थैंक यू।